जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी आज 2 फरवरी को बसंत पंचमी मना रहे हैं। इस वीडियो में हम सुनेंगे बसंत पंचमी कथा, जिसे सभी को आज के दिन अवश्य रूप से सुनना ही चाहिए। ये माँ सरस्वती के उद्गम की कथा है कि किस प्रकार से माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, उद्गम हुआ था, क्या कारण थे और किस प्रकार से उनके उद्गम के बाद सृष्टि में परिवर्तन आया। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आज माँ सरस्वती की आराधना कर रहा है उसे यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा आरंभ करते हैं उससे पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं जिसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत से लोग असमंजस में हैं कि क्या कारण है। शाही स्नान जो कुंभ का बसंत पंचमी का शाही स्नान है वो 3 फरवरी को है, और बसंत पंचमी हम 2 फरवरी को मनाने को क्यों बोल रहे हैं। व्रत के लिए या पूजन के लिए 2 फरवरी क्यों कहा जा रहा है। देखिए, इसका कारण ये है कि जो पूजन है ना, वो सूर्योदय के बाद दिन में प्रातः काल किया जाता है। बसंत पंचमी जो है वो माघ मास की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, और पंचमी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 2 फरवरी को सुबह 9:14 से, और ये समाप्त होगी 3 फरवरी को कल सुबह 6:52 पे। तो ऐसे में कल सूर्योदय से पहले ही पंचमी समाप्त हो जाएगी। कल सूर्योदय रहेगा 7:12 पे, अर्थात सूर्योदय के लगभग 20 मिनट पहले ही पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कल कोई औचित्य ही नहीं है बसंत पंचमी मनाने का, क्योंकि बसंत पंचमी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा तो सभी लोग सूर्योदय के बाद ही करते हैं, सूर्योदय से पहले तो नहीं करते हैं। तो जब पंचमी ही नहीं रहेगी, सूर्योदय उस तिथि में हो ही नहीं रहा है, सूर्योदय षष्ठी तिथि में हो रहा है, तो 3 तारीख को बसंत पंचमी मनाने का कोई औचित्य नहीं है। अब बात ही आती है कि फिर जो शाही स्नान है, इतने बड़े जो विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े अखाड़े हैं, उन्होंने कैसे 3 फरवरी को शाही स्नान रख लिया। वो बिल्कुल उचित रखा है, उन्होंने बिल्कुल सही रखा है, उन्होंने शास्त्र सम्मत रखा है। कारण बताते हैं। देखिए, जो शाही स्नान होता है, कुंभ का शाही स्नान, जिसे अभी अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है, ये अमृत स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच आजकल होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बदलता रहता है, इसीलिए हमने एक अंदाज़ा आपको दिया है कि 5 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त का समय इन दिनों होता है। तो 5 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त जब समय होता है, अगर हम 2 तारीख को वो शाही स्नान करेंगे तो सुबह के समय बसंत पंचमी है ही नहीं। 3 तारीख की सुबह में बसंत पंचमी रहेगी। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, बसंत पंचमी खत्म होगी 6:52 पे, जबकि स्नान तो पहले ही हो चुका होगा। इसीलिए उन्होंने 3 तारीख को शाही स्नान रखा है, क्योंकि शाही स्नान या कहें कि जो अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, पंचमी तिथि को किया जाता है, और वो 3 फरवरी को ही है। उसका समय अलग है। पूजा का समय सूर्योदय के बाद करना होता है, और जो स्नान है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। इसीलिए 3 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में तो पंचमी है, पर सूर्योदय के बाद नहीं है। तो आप बसंत पंचमी का पूजन कर रहेंगे 2 फरवरी को, और शाही स्नान जो है वो आप करेंगे, अमृत स्नान करेंगे 3 फरवरी को। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ सरस्वती। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अब हम कथा आरंभ करते हैं। कथा का जो वर्णन है वो देवी भागवत पुराण से आता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया, लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। किसी भी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, एक प्रकार से अजीब सा सन्नाटा दिखाई देता है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल लेकर छींटे दिए, कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए। जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्रह्मदेव ने उस जल के छींटे दिए, जल छिड़का,
उसके प्रभाव से एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। एक शक्ति प्रकट हुई, एक शक्ति का जन्म हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री का था। जो प्रकट हुई वह 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री थी, जिनकी एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में तथास्तु की मुद्रा को संबोधित करते हुए, जबकि अन्य 2 हाथों में पुस्तक और क्रमशः माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता देवी ने जैसे ही त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार किया और अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही वीणा का मधुर नाद आरंभ किया। तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोक वीणा के मधुरता में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की और मानव जीवन में सुरों को भरा, जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया था तो पहला अक्षर सा निकला था, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों अर्थात 7 स्वरों में पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम वागेश्वरी रखा। उसके हाथ में वीणा है, इसीलिए उन्हें वीणा धारिणी या वीणा पाणी भी कहा जाता है। माँ आदिशक्ति का स्वरूप माता सरस्वती विद्या की देवी कही जाती हैं, बुद्धि की देवी कही जाती हैं। उन्हें यह शक्ति प्राप्त है कि जो कोई उनको मन से ध्याता है, पूजता है, उसे सदा विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है। माता को बुद्धि और विद्या की देवी कहा जाता है। इसी के साथ माँ सरस्वती के प्रादुर्भाव की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए सरस्वती मात की जय। आप अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप माता की आरती करेंगे, माता को भोग लगाएंगे। भोग में देखिए आज के दिन आपको सफ़ेद रंग के चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, तो आप खीर का भोग हो सके तो लगाइए, या सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, अन्यथा आप पीली मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं माता को आज के दिन। पूजा के लिए शुभ समय की बात करें तो सुबह 9:14 से और 12:30 बजे तक बहुत उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप पूजन कीजिए, माता प्रसन्न होंगी, माता का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। आज के अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर होंगी मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।